श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय काल भैरव। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पवित्र मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और आपके परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहे। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत रहस्यमयी, प्राचीन और आध्यात्मिक कथा लेकर आया हूं। यह कथा किसी टोने टोटके की नहीं है, बल्कि आत्मबल, विश्वास और भक्ति की शक्ति को समझाने वाली एक दिव्य कहानी है। यह उन गुप्त शत्रुओं की कथा है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक पवित्र नगर में, जिसका नाम शिवकुंड था, एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह ईमानदार था, मेहनती था और अपने कर्म से आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। नगर में लोग उसका सम्मान करते थे और उसकी उन्नति देखकर प्रसन्न भी होते थे, लेकिन हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके भीतर ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे माधव के सामने मुस्कुराते थे, लेकिन मन ही मन उसके पतन की कामना करते थे। समय बीतने लगा और अचानक माधव के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका काम बिना कारण अटकने लगा। घर में अशांति रहने लगी। स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा। वह जितना प्रयास करता, उतना ही परिणाम उल्टा मिलता। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने व्यवहार को टटोला, अपने कर्मों को देखा, लेकिन उसे कहीं कोई गलती नजर नहीं आई। एक रात अत्यंत व्यथित होकर माधव ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे उसका बोध कराइए, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर अंधकार है, श्मशान जैसी शांति है और उसी अंधकार के बीच एक दिव्य तेज प्रकट होता है। वह तेज स्वयं काल भैरव का था। काल भैरव गंभीर स्वर में बोले, माधव, तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे चारों ओर हैं। वे तुम्हारी उन्नति से भयभीत हैं। लेकिन स्मरण रखो, जब तक मनुष्य भीतर से कमजोर होता है, तभी तक शत्रु प्रभाव डाल सकते हैं। माधव भय और श्रद्धा से भर गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? काल भैरव बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भैरव बाबा ने बताया कि प्राचीन काल में एक राजा था, जिसका नाम सोमदेव था। वह न्यायप्रिय था, पर उसके दरबार में कुछ लोग गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते थे। वे सामने से निष्ठावान दिखते थे, लेकिन भीतर ही भीतर राजा को गिराने की योजना बनाते थे। राजा को इसका आभास हुआ, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। तब वह एक महर्षि के पास गया। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, शत्रुओं को परास्त करने का सबसे बड़ा उपाय बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण है। जब तुम अपने भीतर के दोषों को समाप्त कर दोगे, तब बाहरी शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। महर्षि ने राजा को 7 दिन का आत्मसंकल्प कराया। प्रत्येक दिन राजा ने अपने भीतर के एक दोष को त्यागने का प्रयास किया। पहले दिन भय, दूसरे दिन क्रोध, तीसरे दिन अहंकार, चौथे दिन संदेह, 5वें दिन ईर्ष्या, छठे दिन अधैर्य और 7वें दिन अविश्वास। 7वें दिन के बाद राजा के विरोधी आपस में उलझ गए। उनके षड्यंत्र स्वयं प्रकट हो गए और सत्य सबके सामने आ गया। राजा को बिना किसी संघर्ष के विजय प्राप्त हुई। काल भैरव ने कहा, माधव, यही जीवन का नियम है। जब तुम भीतर से स्थिर, शांत और दृढ़ हो जाते हो, तब नकारात्मकता स्वयं अपना रास्ता बदल लेती है। इतना कहकर स्वप्न समाप्त हो गया। माधव की नींद खुली। उसका मन शांत था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो।
अगले दिन से माधव ने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने भय छोड़ दिया, क्रोध पर नियंत्रण रखा और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। वह पहले से अधिक संयमित और शांत रहने लगा। कुछ ही समय में उसने देखा कि जो लोग उसके विरुद्ध काम कर रहे थे वे स्वयं आपस में उलझने लगे। जो उसकी बुराई करते थे उनकी सच्चाई सामने आने लगी। बिना किसी संघर्ष के परिस्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे माधव का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। काम में सफलता लौट आई, घर में शांति स्थापित हो गई और समाज में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। तब माधव समझ गया कि गुप्त शत्रुओं से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बाहरी उपाय नहीं बल्कि आत्मबल, सत्य और भक्ति है। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आपकी श्रद्धा सच्ची होती है और जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तब कोई भी गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नकारात्मकता स्वयं समाप्त हो जाती है और सत्य की विजय होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, जय काल भैरव। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम और जय सीता।